जय हिंद। एग्ज़ाम चालीसा परिवार में आप सबों का दिल खोल कर स्वागत है। आप सुन रहे हैं विजय कुमार को। आप लोग क्यूज स्टार्ट करने के पहले आप लोग अपने सभी दोस्तों में व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, इसके बाद क्यूज को कंटिन्यू करें। चलिए, आपका एक प्रयास से हमको हौसला मिलेगा ताकि हम पर डे बहुत बेहतर वीडियो लाएं आप लोग के लिए। चलते हैं, ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए क्यूज स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग जानते हैं फसलों के आज होगा सेट 439 से सेट 444 स्पीडी ब्रह्मस्त्र में। सेट 439 से 444। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसी के साथ तू हंस तू मुस्कुरा, जिंदा है जिंदगी के नाके दम कर दे, इसी लाइन के साथ स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फसलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? इकोनॉमी। फसलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? इकोनॉमी। फसलों के अध्ययन को इकोनॉमी। वाह, बहुत अच्छा। फसलों के अध्ययन को इकोनॉमी कहते हैं। आगे बताने के लिए तैयार हैं? चलिए, आप लोग का नाम आज से हो गया चिंपांजी। हाँ, आप बताइए, आप लोग का नाम हम चिंपांजी क्यों रखे हैं? हाँ, चिंपांजी रखे हैं। आप लोग मेरे चिंपांजी हैं जितना श्रोतागण है। चलिए बताइएगा, शून्य का आविष्कार किसने किया था? आर्यभट्ट ने। शून्य का आविष्कार किसने किया था? आर्यभट्ट ने। लेकिन मुद्दे की बात ये नहीं है, आपसे पूछ देगा आर्यभट्ट जो है ना किस काल से संबंधित है, किस वंश से संबंधित, किससे है? गुप्त वंश से। मुद्दे की बात ये भी नहीं है, आपसे पूछ देगा आर्यभट्ट कौन थे? हाँ, दोनों ऑप्शन में देता है, खगोल शास्त्री और गणितज्ञ। अगर बोले सिर्फ खगोल शास्त्री तो वो कौन? वहार मिहिर। वहार मिहिर किसकी रचना किया है? सूर्य सिद्धांत का। किसका? अलजेब्रा किसने दिया है? आर्यभट्ट ने। अलजेब्रा किसने दिया है? आर्यभट्ट ने। अच्छा चलिए, धन्वंतरी क्या था? किसका? मेरा कि तेरा? चंद्रगुप्त मौर्य के नवरत्न में से एक था। वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, मौर्य बोला गया, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। और एक वरुचि था। वरुचि कौन था बताइए? इसी के नवरत्न में से एक था। वरुचि इसी के नवरत्न में से एक था। बताइए, व्याकरण का जो वरुचि जो था ना, वो व्याकरण का जानकार था। वरुचि कौन था? व्याकरण का जानकार। छपनक कौन था? ज्योतिष। छपनक कौन था? ज्योतिष। किस वंश का बात कर रहे हैं? गुप्त वंश में। गुप्त वंश का स्थापना किसने? श्री गुप्त ने। लेकिन उसका प्रथम महान शासक कौन होता है? चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम। और उसके बाद चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। बात समझें? उसके बाद चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। और बीच में समुद्रगुप्त भी। बीच में भी समुद्रगुप्त भी। ऐसे कहा जाता है, ज्ञात स्वतंत्र प्रथम शासक माना जाता है चंद्रगुप्त को। ठीक ना? तो चंद्रगुप्त ने जब राजा बना था, एक संवत स्टार्ट किया था बबुआ रे, वो जानते हैं? हाँ, गुप्त वंश का एक संवत स्टार्ट हुआ था। अच्छा, 319 में किसका नाम लिया था? हाँ, जब वो राजा बना था उसी समय स्टार्ट किया था गुप्त संवत। याद आया? गुप्त संवत कहिया 319। अच्छा, 319 में गुप्त संवत हुआ। उससे तरीका आगे बढ़ते हैं तो एक हो जाता है 622 में। 622 में किसने रे? मोहम्मद साहब। क्यों रे? मक्का से मदीना। और उसके बाद जाते हैं कहाँ रे? 1583 इलाही संवत। उसका प्रथम प्रधान पुरोहित कौन रे? बीरबल, जो कि हिंदू था। और दीन इलाही का स्थापना रे 82 में। बात समझे? फतेहपुर सिकरी रे 71 न हो, 1571। ठीक ना? अब बातें कर रहे हैं हम। 319 तो हो गया। बताइएगा विक्रम संवत कहिया हो?
57 BC क्यों हो? शकों पे। विक्रमादित्य उज्जैन के शासक विक्रमादित्य शकों के विजय के उपलक्ष्य में विक्रम संवत की स्थापना किया था। 7800 ईस्वी में कौन हो? शक संवत। किसने हो? कनिष्क ने। बात समझे, कंफ्यूजन है हुआ। शकों के विजय में विक्रम संवत, ठीक ना। शक संवत कनिष्क ने राजा बनने के उपलक्ष्य में 78 में। बात समझे। अभी कौन सा विक्रम संवत हो? 2080। प्रथम महीना चल रहा है और चैत हो, यही पूछ देता है प्रथम महीना कौन होता है। अब भाई श्रोतागण, हमारे चिंपांजियों, आप लोग जवाब दीजिएगा अंतिम महीना कौन होता है, हिंदू कैलेंडर का अंतिम महीना कौन होता है। आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ें। 2-4 मिनट में कितना रिवीजन हो गया? चारों पट्टी का रिवीजन हुआ ना हो? 360 डिग्री घुमा दिए। चलिए आगे बताइएगा। मारवा जो है ना, सबसे पहले मारवा जो है ना किस प्रकार का चट्टान है? क्या है? हाँ, ग्रेनाइट जो है ना, मारवा जो है ना किस प्रकार का पत्थर है? चूना पत्थर है। क्या है? संगमरमर जिसको कहते हैं। क्या कहते हैं? मारवा मतलब संगमरमर। लेकिन मुद्दे की बात नहीं, हम ये पूछ रहे हैं ना भैया मेरे, किस प्रकार का चट्टान है? हाँ, रूपांतरित चट्टान है। भैया मेरे ये बताइए, रूपांतरित चट्टान का निर्माण कैसे होता है? ताप, कोई भी चट्टान जैसे आग्नेय अवसादी है, ताप और दाब के कारण, रसायन के कारण लाखों करोड़ों वर्षों बाद उसका रूपांतरण हो जाता है। ताप और दाब, ये इंपॉर्टेंट रखिएगा ऑप्शन में, ताप और दाब के कारण। अच्छा एक बात बता दीजिए, इतना बात बोलते हैं तो एक बात बता दीजिए, बताइए आप लोग, चट्टान कितने प्रकार के होते हैं हो? हाँ, कितने प्रकार के? कौन कौन हो? पहले बोलिएगा आग्नेय, अब फिर दूसरा बोलिएगा अवसादी, और तीसरा बोलिएगा रूपांतरण। यही दोनों से बनता है रूपांतरण। बात समझे, रूपांतरण जो होता है यही दोनों से बना। आग्नेय और अवसादी बदल गया रूपांतरण में। बात समझे। रूप देखो, नामे है रूपांतरण, रूप का परिवर्तन। अब पहला चट्टान कहाँ बोले थे बबुआ रो? आग्नेय। नाम क्या है? तो आग्नेय चट्टान की उत्पत्ति कैसे होता है बबुआ रे? हाँ, नाम है आग्नेय, यानी कि आग से। आग कहाँ से निकलेगा? पृथ्वी के अंदर से, पृथ्वी के अंदर से, ठीक ना। तो ज्वालामुखी के उद्गार से आग्नेय चट्टान का निर्माण होगा। तो आग्नेय चट्टान का जो है ना, बताइए 2 गो मुख्य आग्नेय चट्टान का नाम हम बताते हैं, बेसाल्ट और ग्रेफाइट। अब क्वेश्चन एग्जाम में पूछ देगा बेसाल्ट और ग्रेफाइट। और आप लोग एक क्वेश्चन जानते हैं, बेसाल्ट से काली मिट्टी का निर्माण होता है। आप लोग जानते हैं ना जी, बेसाल्ट से किस मिट्टी का निर्माण होता है? और काली मिट्टी का 3 गो क्षेत्र कौन कौन है हो? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और हम आप लोग को भूलने थोड़ी ना देंगे। आपको लगता है महाराष्ट्र के नीचे हो गया भैया गुजरात, अब फिर उसके सामने हो गया न कर्नाटक हो जाएगा, नीचे गोवा, उसके बाद कर्नाटक, सामने चल जाइए उधर। बस समझे, सामने चल जाइएगा उधर आंध्र प्रदेश। 3 गो हो गया। बात समझ में आया? अब मुद्दे की बात थोड़ी ना है, पूछेगा ग्रेफाइट और आग्नेय में बताइए पताली चट्टान कौन है और सतही चट्टान कौन है? आप अभी हम सब कुछ बता दिए, आप अपना कॉमन सेंस का ना इस्तेमाल कीजिए, आप बता दीजिएगा जवाब। इसमें सतही चट्टान कौन है और पताली चट्टान कौन है? कॉमन सेंस का यूज कीजिए भैया मेरे। मिट्टी का निर्माण, काली मिट्टी का निर्माण किससे हुआ? बेसाल्ट से हुआ न हो। हाँ, तो बेसाल्ट से हुआ तो मिट्टी कहाँ होता है? सतह पर न हो। तो सतही चट्टान कौन हो गया? बेसाल्ट। अब पताली चट्टान कौन हो गया? यानी ऊपर कौन मिलेगा? बेसाल्ट, और नीचे पताल में कौन मिलेगा? ग्रेफाइट। ऊपर मिलेगा बेसाल्ट और नीचे मिलेगा। बस समझे, ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, ठीक ना। निम्न में से कौन पताली चट्टान है? पताली आग्नेय चट्टान है, तो कौन हो गया? ग्रेफाइट। और चूंकि बेसाल्ट से काली मिट्टी का निर्माण होगा, मिट्टी ऊपर है। बात समझे, मिट्टी कहाँ है? हाँ, बात समझे कि ना। ट्रिक बताएं, समझे, याद हुआ? अच्छा एक बात बताइएगा, बेसाल्ट का निर्माण जो होता है ना मैग्मा, किससे? मैग्मा से, ठीक ना। एक बात बताइए, पूछ देगा निम्न में से परत रहित चट्टान कौन है? परत रहित चट्टान कौन है? आग्नेय। हाँ, आग्नेय चट्टान का ही तो एक भाग है कौन? बेसाल्ट। बात समझे?
तो आग्नेय अवसादी और रूपांतर में बताइएगा, ठीक ना। कौन परत रहित चट्टान, आग्नेय चट्टान। अब बताइए मेग्मा से उत्पन्न हुआ, आग से उत्पन्न हुआ, तो उसमें परत उरत रहेगा, सबको जला फैला देगा ना। परत मतलब देखते हैं मिट्टी खेत जोतते होंगे ना, जहाँ अगर राख उख जमा होता है देखिए उसमें परत उखड़ेगा, ठीक ना। तो परत वहाँ बनेगा नहीं बनेगा। तो परत रहित चट्टान कौन हो गया, आप परत वाला चट्टान कौन हो गया, अवसादी। अवसादी कैसे, अवसादी का निर्माण कैसे होता है, नाम है अवसादी। अवसाद मतलब क्या होता है, पेड़ पौधा, ठीक ना, जीव जंतु जब मर जाता है तो लाखों करोड़ों उसका धीरे धीरे परत जमा हो जाता है, उससे निर्माण होता है अवसादी चट्टान। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सब क्या है, अवसादी चट्टान है। बात समझें। अब पेट्रोलियम का निर्माण किस सेल में, किस प्रकार के चट्टान में होगा, आग्नेय चट्टान या अवसादी चट्टान, अवसादी में। काहे कि पेट्रोल सब का जो निर्माण होता है पेड़ पौधा जीव जंतु के लाखों करोड़ों वर्षों के बाद मरने से होता है, वो सब जमा हो जाता है लाखों करोड़ों वर्ष, उससे होता है। बात समझें। उसी से पेट्रोलियम का निर्माण होता है, उसी से केरोसिन का निर्माण होता है, उसी से निर्माण होता है आपका कोयला का। वो सब जीवाश्म ईंधन है, आप लोग पढ़े होंगे। वो सब कैसा ईंधन है, जीवाश्म। नाम पढ़िए ना, जीवाश्म मानी जीव का अंश, जीवाश्म मतलब जीव का अंश। नमूने में आंसर छुपा रहता है इस सबका, ज़्यादा दिमाग नहीं खे लगाना है। बात समझे, आगे बढ़ें, कुछ बुझा रहा है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइएगा यूएसए की राजधानी, बताइए यूएसए की राजधानी जो है ना, क्या है यूएसए का राजधानी, वाशिंगटन डीसी। बताइए किस नदी के किनारे है, कौन सा नदी, पोटोमेक नदी। कौन सा नदी, पोटोमेक। भैया बात कर रहे हैं आप किसका, जानते हैं ना, बात किसका कर रहे हैं, वाशिंगटन यानी कि अमेरिका का बात कर रहे हैं, अमेरिका। बताइएगा 5 गो महान झील में कौन ऐसा झील है जो अमेरिका में पाया जाता है, मिशिगन झील। अब 5 झील का नाम फटाफट बोल दीजिए। पहला हो गया सुपीरियर, दूसरा हो गया मिशिगन, तीसरा हो गया हुरॉन, ओंटारियो, ईरी, हो गया ना। और ईरी और ओंटारियो के बीच में नियाग्रा जलप्रपात। नियाग्रा जलप्रपात किस है, ईरी और ओंटारियो के बीच में है। टेंशन ना लीजिए, याद नहीं होगा ना, इतने हम लाएंगे ना तो अपने आप याद हो जाएगा, ठीक ना। और एक दो बात हम बोले थे, कोई दिक्कत, आप नहीं आ रहे हैं काहे के लिए, यहाँ थोड़ी नहीं पता, रहने देखिए क्या करें, हटा दें, काट दें, हाँ काट अच्छा चलिए, अब बातें कम काम ज़्यादा। तो हम बताए थे विनिपेग कहाँ है, विनिपेग कनाडा में है। अब किस लिए जाना जाता है, गेहूं की सबसे बड़ी मंडी, गेहूं की सबसे बड़ी मंडी कहाँ, विनिपेग कनाडा, विनिपेग कनाडा। बातें कर रहे हैं कनाडा में, ठीक ना। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हम कभी बताए हैं, कहिया 1987 में ओजोन परत के क्षय के लिए, कनाडा में ही है ना मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो हुआ था। मॉन्ट्रियल कहाँ स्थान है, कनाडा में। ओजोन परत के लिए सम्मेलन हुआ था, कब, 1987 में। तो मुद्दे की बात नहीं है, मॉन्ट्रियल जो जगह है ना कागज़ उद्योग के लिए फेमस है, कागज़ उद्योग के लिए फेमस है। कहाँ, कनाडा का मॉन्ट्रियल, कागज़ उद्योग बोलेगा तो कनाडा का मॉन्ट्रियल। और एगो है, याद रखिएगा, ब्रिटिश कोलंबिया की खान, कौन सी खान, ब्रिटिश कोलंबिया। आप जैसे ब्रिटिश कोलंबिया बोल देगा तो आप ब्रिटेन नहीं मार दीजिएगा। ब्रिटिश कोलंबिया कहाँ है, कनाडा में। ब्रिटिश कोलंबिया कहाँ है, ब्रिटिश कोलंबिया कहाँ है, ब्रिटिश कोलंबिया कहाँ है। क्यों इसके बारे में हम बता रहे हैं, गुरुजी आप बताइए ना। सीसा और जास्ता के सबसे बड़ी खान है, सीसा और जास्ते के सबसे बड़ी खान कहाँ, ब्रिटिश कोलंबिया। सीसे जास्ता के सबसे बड़ी खान ब्रिटिश कोलंबिया, सीसे जास्ते की सबसे बड़ी खान, सीसे जास्ते की सबसे बड़ी खान, सीसे जास्ते की सबसे बड़ी खान। कोई दिक्कत, समझ में आया। अब भारत में बोल देगा हो तो सीसा जास्ता कहाँ, राजस्थान में। कहाँ हो गया, राजस्थान। तंबा के लिए कहाँ, खेतरी, ठीक ना। और एक खान बता दे हो, ब्रिटिश कोलंबिया जो प्रांत है, ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत में सबसे ज़्यादा पाया जाता है कौन, सीसा जास्ता। लेकिन खान का नाम बोल देगा तो सुलिवान खान। कौन सा खान, सुलिवान। और सुलिवान खान कहाँ है, ब्रिटिश कोलंबिया में। कहाँ है, ब्रिटिश कोलंबिया में। बात समझे, सुलिवान खान किसके लिए, सीसा जास्ता के लिए। कहाँ, ब्रिटिश कोलंबिया। अब ब्रिटिश कोलंबिया कहाँ है, कनाडा में। सुलिवान की खान किसके लिए,
सीसा और जस्ता के लिए, ब्रिटिश कोलंबिया। और खान का नाम बोलेगा तो सुलेमान खान। बात समझे कि नहीं? अच्छा एक बात बताइए, सोने की सबसे बड़ी खान जानते हैं? ओंटारियो। सोने की सबसे बड़ी खान ओंटारियो की खान। सोने की सबसे बड़ी खान, सोने की सबसे बड़ी खान, सोने की सबसे बड़ी खान, सोने की सबसे बड़ी खान। सीसा जस्ता की सबसे बड़ी खान सुलेमान। सीसा जस्ता की सबसे बड़ी खान, सीसा जस्ता की सबसे बड़ी खान। अब बोल देगा बूटे की खान हो, यूएसए। बूटे की खान बोलेगा तो बूटे की खान बोले, बूटे की खान बोले किसके लिए? तांबा के लिए। बूटे की खान यूएसए, तांबा के लिए। बूटे की खान तांबा के लिए कहाँ? यूएसए। अब भारत में खेतरी, भारत में खेतरी, भारत में खेतरी। बात समझे? याद हो रहा है कुछ? चलिए याद तो करवाइए देंगे। अच्छा हम अमेरिका का बात करें ना, नीली हिल, ब्लू हिल, ग्रीन हिल, ये सब कहाँ है हो? अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन हो? जैसे भारत में, भारत और नेपाल में है हमारा कौन? हिमालय हो। और उसे अमेरिका में कौन हो? रॉकी पर्वत। रॉकी याद आए कहाँ? रॉक स्टार बनने कहाँ जाएंगे? अमेरिका। रॉक स्टार बनने कहाँ जाएंगे? रॉक स्टार बनने नहीं कहता रॉक स्टार, हाँ तो कहाँ? अमेरिका। रॉक स्टार अमेरिका। और अल्पस बोल देगा तो यूरोप। अल्पस बोल देगा तो बोल देगा दक्षिण अल्पस तो न्यूजीलैंड। दक्षिण अल्पस बोल देगा तो और एक बात बता दें, बताइए हो, हाँ एंडीज बोल देगा तो दक्षिणी अमेरिका। हाँ एंडीज बोल देगा, आटाकामा मोरोस्ता दक्षिण अमेरिका। एक दिन लाते थे तो पूरा लाते थे, कुछ आ रहा है दिमाग में। चलिए यही है कनेक्टिविटी। बताइएगा आप लोग। धातु जो है ना सुचालक होता है, क्यों? मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण धातु सुचालक होता है। बताइएगा साधारण सूक्ष्मदर्शी में कौन सा लेंस होता है हो? साधारण सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस। डायरेक्ट पूछेगा सूक्ष्मदर्शी में किस लेंस का प्रयोग करता है? उत्तल लेंस का, ठीक ना। बताइएगा तेल की बूंद जो है ना पानी की सतह पर फैल जाती है, क्यों हो? पृष्ठ तनाव नहीं भैया, पृष्ठ तनाव कम होता है, पृष्ठ तनाव कम होता है। तेल की बूंद पानी की सतह पर फैल जाता है, क्यों? कम पृष्ठ तनाव के कारण, ठीक ना। सबसे पहले आदमी जो है ना किसका खोजा? आदमी सबसे पहले किस धातु को खोजा? तांबा को। किस काल में खोजा हो? हड़प्पा में। इसीलिए हड़प्पा सभ्यता को क्या कहते हैं हो? ताम पाषाण कालीन सभ्यता। बात समझे? सबसे पहले तांबा, ठीक ना। लोहा के खोज बोल देगा तो हो वैदिक काल। बात समझे? वैदिक काल में। बताइएगा अगला क्वेश्चन बता दीजिए तो। मशरूम से जो खून बहता है किस विटामिन की कमी से हो? विटामिन। महाराष्ट्र के महानतम संत हो नामदेव। महाराष्ट्र के महानतम संत नामदेव। कौन हो गया? नामदेव। चरक किसके दरबार में हो? किसके दरबार में? चरक। चरक कौन था हो? चिकित्सक। एगो चिकित्सक कौन था हो? धन्वंतरी। कौन था? धन्वंतरी। और दूसरा हो गया धन्वंतरी बोल देगा तो किसमें? विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ठीक ना। चंद्रगुप्त द्वितीय बोलिए या विक्रमादित्य, एक ही है। चंद्रगुप्त द्वितीय बोलिए या विक्रमादित्य। और उज्जैन वाला विक्रमादित्य अलग है, उज्जैन वाला विक्रमादित्य अलग है, इसीलिए हम बार बार लाते हैं। बात समझे ना। जब हिस्ट्री में आइएगा ना तो पूरा क्लियर होगा। हाँ तो चरक संहिता, वाग्भट ऋषि जो है ना, वाग्भट ऋषि जो अपना संहिता लिखा आयुर्वेद पर, इसी चरक संहिता पर। वाग्भट, राजीव दीक्षित का नाम सुनेंगे यूट्यूब पर। राजीव दीक्षित जितना बात बताया है वही चरक पे, वाग्भट चरक संहिता पढ़ के लिखा वाग्भट ऋषि। उसी के फॉर्मूला देता है, बताता है राजीव दीक्षित। बहुत महान आदमी था। अब मेरा भी जो दीवार में लिखा रहता है ना उसी का है, राजीव दीक्षित का ही, जहाँ देखते हैं फलना चिलना। बस समझे, ये भी हम बता दिए। हम भी आप लोग को कुछ कुछ बता देते हैं ना आयुर्वेद के विषय में, तो उसी का, ठीक ना। बताइए ग्रेसम का नियम का संबंध है बाबू मुद्रा के संचरण से। ग्रेसम का नियम मुद्रा के संचरण से। ग्रेसम का नियम मुद्रा के संचरण से। व्यय पर कर का सुझाव किसने दिया था? व्यय पर कर का सुझाव किसने? हाँ काला कलडोर, कलडोर, ठीक ना। बताइएगा अगला, काबुल को, बाबर को कहाँ दफनाया गया था? बाबर को काबुल में दफनाया गया था। बाबर को कहाँ दफनाया गया था? काबुल में। बताइएगा होम रूल लीग की स्थापना कब हुआ था? होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था?
बाल गंगाधर तिलक। कहाँ? पुणे में। कहाँ? अब बोल देगा मद्रास में किसने? एनी बेसेंट। मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना 2 आदमी 1916 में। कौन? तिलक और एनी बेसेंट। पुणे में किया तिलक ने और मद्रास में किया एनी बेसेंट में। बस समझे ना? चलिए, वियतनाम के स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? किसने? यानी कि वियतनाम के नेता कौन? स्वतंत्रता का नेता हो ची मी। वियतनाम के स्वतंत्रता का नेता हो ची मी। अगला क्वेश्चन बताइएगा, इको मार्क किससे संबंधित है? हाँ, पर्यावरण। इको मार्क जो दिया जाता है पर्यावरण से संबंधित है। इको मार्क किससे संबंधित है? पर्यावरण से संबंधित। बताइए, ओलावृष्टि किसका कारण क्या है? कौन? संवहनीय वर्षा। कौन सी वर्षा? लेकिन बताए, हम पूछ दें अम्लीय वर्षा में कौन सा धातु मुख्य रूप से पाया जाता है? अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है? SO2। अम्लीय वर्षा बोल देगा तो SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, है ना हो। अब यही पूछ देंगे ग्रीन हाउस हो CO2। बताए थे ना ग्रीन हाउस। ग्लोबल वार्मिंग हो CO2 का हो जाए ग्लोबल वार्मिंग। बताइएगा, सविनय अवज्ञा और करों का भुगतान न करने के लिए गांधी को प्रेरणा किससे मिली थी? हाँ, थोड़ों से। सविनय अवज्ञा आंदोलन की प्रेरणा किससे मिला था? थोड़ों से। किससे प्रेरणा मिला था? थोड़ों से। बताइएगा, पुराने तेल चित्रों का रंग सुधारने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? पुराना तेल चित्र का रंग सुधारने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? हाइड्रोजन परऑक्साइड। किसका प्रयोग करते हैं? हाइड्रोजन परऑक्साइड। किसका प्रयोग करते हैं? हाइड्रोजन परऑक्साइड। बताइएगा, पैराशूट बनाने के लिए किस बहुलक का उपयोग करते हैं? टेरिलीन। पैराशूट बनाने के लिए टेरिलीन। पैराशूट बनाने के लिए टेरिलीन। पैराशूट बनाने के लिए टेरिलीन। ठीक ना? और यही पूछ देंगे, फल पकाने के लिए कच्चा फल एथिलीन। एथिलीन का सूत्र C2H2। एथिलीन का सूत्र C2H2। यही बोल देंगे, कौन सा शराब पीने से, ठीक ना, आदमी अंधा पागल हो जाता है? मेथिल अल्कोहल। मेथिल अल्कोहल पी लेगा तो साहब अंधा और पागल हो जाएगा, लेकिन एथिल अल्कोहल पिएगा तो सही होगा। बात समझ, दोनों ऑप्शन में आता है, मेथिल अल्कोहल और एथिल अल्कोहल। मेथिल अल्कोहल का सूत्र CH3OH। एथिल अल्कोहल का सूत्र C2H5OH। बात समझें? आगे आएगा तो हम बताएंगे। बताइएगा आप लोग, गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में मिलने के लिए कौन गया था? गोपाल कृष्ण गोखले। अगर आपसे बोल देगा बबुआ रे, आप लोग बताइए गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन? गोपाल कृष्ण गोखले। लेकिन मुद्दे की बात नहीं, मुद्दे की बात है, पूछ देगा गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु के बबुआ रे? नहीं, MG राणा डे। क्या हो गया? MG राणा डे। बात समझे? गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन? MG राणा डे। हाँ, MG राणा डे। अब बोल देगा बाबू रे, पूछ दें, पूछे हो, पूछे ना, बोल देगा सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु कौन? देशबंधु चित्तरंजन दास। देशबंधु चित्तरंजन दास। देशबंधु चित्तरंजन दास। बात समझे? अब पूछ देगा बबुआ रे, गोपाल कृष्ण गोखले का बात नहीं कर रहे हैं, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? सर्वेंट, याद ध्यान से सुनिएगा, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने? गोपाल कृष्ण गोखले। कहिया हो? 1905। कब कहिया? 1905। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905। 1905 किसने? गोपाल कृष्ण गोखले। याद रखिएगा बबुआ, गोपाल कृष्ण गोखले की मृत्यु 1915 में हो गया था। कब हो गया था? 1915 में। बात समझे? आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? BN राव। कौन था? ठीक है, एकदम राइट है। नमक सत्याग्रह कब हुआ था? वो 1930। नमक सत्याग्रह। बताइएगा, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? वो 1940। भारत आज़ाद हुआ था किस मिशन के तहत? हो कैबिनेट मिशन के तहत। बताइए हो कितने सदस्य था कैबिनेट मिशन? 3 सदस्य। कौन कौन हो? AB अलेक्जेंडर हो, दूसरा पैथिक लॉरेंस हो, तीसरा स्टोपर्स किट्स हो। लेकिन मुद्दे की बात ही थोड़ी ना हो,
मुद्दे की बात है, इसमें अध्यक्ष कौन था? आप लोग भाइयों बहनों, हमारे चिंपांजियों, हमारे वीर बहादुरों, जवाब दीजिएगा, जो कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कौन था? ठीक ना। आगे हम बढ़ते हैं। प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए किस भाषा का प्रयोग करते थे? पाली भाषा का। किसका? अगर हम पूछ दें बबुआ हो, जैन धर्म, आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा, जैन धर्म कौन सा भाषा मानता था? जैन धर्म और क्या बौद्ध धर्म कौन सा भाषा मानता था? दोनों का कमेंट में जवाब दीजिएगा, जैन धर्म की भाषा क्या है और बौद्ध धर्म की भाषा क्या है। ठीक ना, जिसमें एक भाषा का उपयोग अभी हो गया है। आगे आप लोग बताइएगा बबुआ रे, भारत का पहला वायसराय कौन हो? कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग, पहला वायसराय कैनिंग। ठीक ना, लॉर्ड ना बोलना है। कब से कब तक हो? 56 से 62, 56 से 62, 56 से 65 याद है। उसके पहले कौन हो? डलहौजी, 48 से 56। याद हो गया ना, दुगो हो, ऐसा ही हो जाएगा, टेंशन ना लो। बताइएगा, नवरोज उत्सव सबसे पहले किसने स्टार्ट किया हो? बलवन ने। नवरोज उत्सव बलवन ने। रक्त और लोक की नीति बलवन ने। अगर पूछ देगा बबुआ हो, ये नवरोज उत्सव कौन मनाता है? हो कौन सा धर्म के लोग? हाँ, पारसी धर्म के लोग। कौन सा? अब बोल देगा बबुआ हो, दादा भाई नौरोजी कौन सा धर्म से था? हो पारसी धर्म से। ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता हो? दादा भाई। एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी स्थापना कौन किया हो? दादा भाई नौरोजी। बात समझे हो? ऐसा ही चलते रहेंगे और आप लोग को याद करवाते रहेंगे, आप टेंशन ना लो हो। बताइए, सूर्य का पृष्ठीय तापमान कितना होता है? हो कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस। ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ हो? जर्मनी हो। ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी। काला वन वहाँ लिखल है हो, ठीक ना, वहाँ काला वन लिखल है। ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ हो गया? जर्मनी। ठीक ना। अगर बोल देगा इससे कौन सा नदी निकलती हो, तो आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा, ब्लैक फॉरेस्ट से कौन सी नदी निकलती है। ठीक ना। आगे हम बढ़ते, बहुत दिन से कमेंट वाले के लिए जो है ना हम क्वेश्चन नहीं दे रहे थे, आज हम दे रहे हैं। बताइए, वायुमंडलीय दाब में एकाएक गिरावट क्या कहलाता हो? हाँ, एकाएक तूफान। ये तो बहुत बार क्वेश्चन आ गया हो। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या किसने किया? ये अच्छा क्वेश्चन है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या किसने किया? बताइए, नील्स बोर्स। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या बोले तो, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या बोले तो, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या बोले तो नील्स बोर्स। किसने? अब बोल देगा इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी हो, नूल और नल और नुस्खा। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी नल और नुस्खा। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी नुस्खा। ठीक ना। चलिए आप लोग बताइएगा हो, बताइएगा टाइप धातु जो है ना किसका किसका मिश्रण है? हो टाइप धातु, सीसा और एंटीमनी लिखल है। हो सीसा और एंटीमनी। कोका कोला में खट्टा स्वाद किसके कारण हो? हाँ, एसिटिक अम्ल के कारण। वाह। बताइएगा हो, परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कब हुआ हो? परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन 1948। एकदम राइट आंसर हो। आप लोग बताइएगा हो, सत्यमेव जयते किससे लिया गया हो? मुंडकोपनिषद से। किससे लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। किससे लिया गया है? मुंडकोपनिषद। आप लोग बताइएगा हो, थ्री गाजीज डैम, थ्री गाजीज डैम किस देश में है? थ्री गाजीज डैम कहाँ है? चीन में। कहाँ है? चीन में है। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? हो ऑर्निथोलॉजी। क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी। क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी। आप लोग बताइएगा हो, घनत्व मापने वाला यंत्र को क्या कहते हैं? हो पिक्नोमीटर। हो क्या कहते हैं? पिक्नोमीटर। क्या कहते हैं? पिक्नोमीटर। क्या कहते हैं? पिक्नोमीटर। पिक्नोमीटर। घनत्व मापने वाले यंत्र को पिक्नोमीटर। क्या कहते हैं? पिक्नोमीटर। क्या कहते हैं? पिक्नोमीटर। आप लोग बताइएगा हो, हैरी पॉटर श्रृंखला पुस्तक का लेखक बहुत बार आया है। हो याद रखिएगा इसको, हैरी पॉटर श्रृंखला के पुस्तक का लेखक जेके रॉलिंस। हैरी पॉटर, जेके रॉलिंस। हैरी पॉटर बोले तो हो जेके रॉलिंस। हैरी पॉटर बोले तो जेके रॉलिंस। हैरी पॉटर बोले तो, हैरी पॉटर बोले तो जेके रॉलिंस। हैरी पॉटर, जेके रॉलिंस। आप लोग बताइएगा हो, इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी हो। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन हुआ हो? हाँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के उपराष्ट्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री। हाँ, उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति होगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सॉरी भाइयों। बताइएगा,
बंगाल से सीमा लगाने वाले, पश्चिम बंगाल से सीमा लगाने वाले 3 देश कौन कौन है? सिक्किम हो गया और भूटान हो गया और नेपाल नहीं। सिक्किम देश हो गया बबुआ हो, बताइएगा। बंगाल से सीमा लगाने वाला 3 देश हो गया, उधर हो गया भूटान हो, अब बिचवा में सिक्किम राज हो गया, उसके इधर हो गया नेपाल। एक तरफ भूटान, एक तरफ नेपाल सिक्किम के, और निचवा हो गया क्या कहते हैं, बांग्लादेश ना हुआ हो, बांग्लादेश ना हुआ, पश्चिम बंगाल से कटा ही, पश्चिम बंगाल से बना हो बांग्लादेश। बात समझे? समझ में आया कि नहीं? चलिए आगे हम बढ़े। रॉक गार्डन कहाँ है हो? रॉक गार्डन यूएस चंडीगढ़ में हो। रॉक गार्डन कहाँ है? चंडीगढ़ में। रॉक गार्डन कहाँ है? रॉक गार्डन कहाँ है बबुआ? चंडीगढ़। अच्छा ये थोड़ी ना पूछेगा रॉक गार्डन का निर्माण किसने करवाया हो, बताइए? नेकचंद। रॉक गार्डन का निर्माण नेकचंद। रॉक गार्डन का निर्माण नेकचंद। रॉक गार्डन का निर्माण, रॉक गार्डन का निर्माण नेकचंद। आगे बताइएगा हो। फाइबर ऑप्टिक्स जो है किस सिद्धांत पे काम करता है हो? ध्रुवन घूर्णन के सिद्धांत पे, ध्रुवन घूर्णन के सिद्धांत पे, ठीक ना? कोई दिक्कत हो? चलिए और एक क्वेश्चन हो, बताइएगा। अब बताइए दीजिए, वो जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था वो, ठीक ना, ये कब हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध? 1939 से 45 याद डेट वो याद रखिएगा बबुआ सब हो। 1 सितंबर, कब? 1 सितंबर 1939 से 1945 तक। कौन साल हो गया बबुआ हो? 6 साल। इसके बाद एक संगठन का निर्माण हुआ था 1945 में, एक संगठन का निर्माण हुआ था। 24 अप्रैल 1945 को एक संगठन का निर्माण होता, आप लोग जिसको कहते हैं यूएनओ हो, संयुक्त राष्ट्र संघ। तो इसी के बाद न हुआ था हो। जब द्वितीय विश्व हुआ ना, जो आगे भविष्य में ऐसा युद्ध ना हो, ठीक ना, इसके लिए आया संयुक्त राष्ट्र संघ का। लेकिन वो अभी भी देख रहे हैं ना, रूस इधर लड़ रहा है, उधर चाइना लड़ रहा है। वो संयुक्त राष्ट्र संघ किसके कठपुतली बन गया? अमेरिका का, ठीक ना। जितना दोगला चीन है ना, उससे भी उतना भी दोगला अमेरिका है, ठीक ना, बहुत दोगला है। हाँ, बातें हम इसका नहीं कहते हैं, मुद्दा के बात कर लेना थोड़ा सा। अमेरिका को तो आज ही हम पढ़ें ढेरी, और कनाडा को। एक बात बता दीजिए आप लोग, कि जो प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण पूछ देगा हो बिहार पुलिस में, तो क्या होगा हो तत्कालिक कारण? हाँ, जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण, जर्मनी का पोलैंड पे आक्रमण, जर्मनी का पोलैंड पे आक्रमण। और एक क्वेश्चन पूछ देगा हो, क्या कहते हैं द्वितीय विश्व युद्ध में कौन कितने गुट थे हो? 2 गुट थे, कौन कौन हो? धुरी मित्र राष्ट्र और ध्रुवी राष्ट्र। आप लोग बता दीजिए हो, ध्रुवी राष्ट्र में कौन कौन है, मित्र राष्ट्र में कौन है? जर्मनी था और इटली, जापान, जर्मनी, इटली। किस में हो गया हो? धुरी में। जापान, जर्मनी, इटली। उधर हो गया मित्र राष्ट्र में कौन कौन हो? यूएसए हो गया, फ्रांस हो गया, फ्रांस हो गया और यूएसए, फ्रांस हो गया। बताइए, ब्रिटेन ना हो गया हो, और रूसो हो गया हो। रूस हो गया। अच्छा एक बात और बता दीजिएगा हो, द्वितीय विश्व युद्ध का अंत कैसे हुआ था हो? वो परमाणु बम जापान हाँ, परमाणु बम गिराया था कहाँ हो? हिरोशिमा जापान पे। और जापान पे को परमाणु बम गिराया था हो? कहाँ कहाँ हो? हिरोशिमा। और 6 अगस्त को बोल देगा, 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा, और 9 अगस्त 1945 को बोलेगा तो नागासाकी पर। और हिरोशिमा पर कौन सा बम गिराया था हो? बताइए, लिटिल बम। और नागासाकी पे फेटमैन। आप कैसे याद रखिएगा, ट्रिक्स जानते हो? नागा, नाग नहीं कहते, नाग बाबा है, ठीक ना, सबसे बड़ा सांप। ऐसे आप तुरंते ने बोल दीजिए हो सब, ठीक ना। नागराज कहते हैं ना, नागराज, तो फेटमैन मोटा आदमी, नागराज, ठीक ना। और लिटिल बॉय, ठीक ना, हिरोशिमा। अब बच्चा सब ज़्यादा हीरो बनता है ना, हाँ, बच्चा सब ज़्यादा हीरो बनता है ना। हाँ, हम लोग हीरो बन के कहाँ जाएंगे बताइए हम? हाँ क्या? तब अब अभी बनेंगे तो अच्छा कहेगा आदमी, ऐसे तो शौक का कोई उम्र नहीं होता है। लेकिन हाँ चलिए, क्या हुआ? चलिए सब हाँ, देखिए वो अभी मानने लगा जो अब ये मानने लगा, तो हम लोग को क्या मानेंगे अभी? तो हम गलतियों से बोल देंगे तो गड़बड़ी हो जाएगा ना। चलिए दीजिए,
अब दीजिए वो लुसेंट। अब भैया सब स्टार्ट कर रहे हैं साइंस। साइंस में भैया सब होगा मॉडल सेट 52, 53 और 54, ठीक ना। आप लोग जानत हैं, हमारे चैनलवा के शेयर करो लोग, इन सब जितना ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिएगा उतना मेरा हौसला बुलंद होगा। ऐसे आप लोग बहुत मेरे चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह करते रहे और हम डेली आप लोग के लिए जो है ना हौसले बुलंद होकर जो है ना वीडियो लाते रहें। चलते हैं, गपशप हम कहते नहीं ज़्यादा, मुद्दे से काम रखते हैं, मतलब रखते हैं। आप लोग को हम बेहतर कंटेंट देंगे, एक ना एक दिन ज़रूर आप लोग जो है ना 7वें आसमान पर पहुंचा दीजिएगा, टेंशन ना लीजिए, इस सब का फिक्र नहीं है। मेरा काम है अपना काम करना, आपका काम है अपना काम करना। आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। चलिए, कम बातें काम ज़्यादा। बोलिएगा आप लोग, ब्रिक का क्रियात्मक इकाई क्या होता है? बहुत बार क्वेश्चन आ रहा है बाबू, ब्रिक का क्रियात्मक इकाई क्या होता है? नेफ्रॉन। आप लोग बताइएगा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में प्रकाश का क्या स्रोत है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में प्रकाश का क्या स्रोत है? इलेक्ट्रॉन का किरण। बताइए, हरित क्रांति के लिए कौन सा वैज्ञानिक जाना जाता है? बताइए, हरित क्रांति किसकी देन है? नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग, ठीक ना। हरित क्रांति के लिए कौन जाना जाता है? अगला बताइएगा, लकड़ी का पाइरोलाइसिस करने का क्या उत्पन्न होता है? लकड़ी का पाइरोलाइसिस करने का क्या उत्पन्न होता है? लकड़ी का पाइरोलाइसिस करने पर क्या उत्पन्न होता है? चारकोल और गैस। बताइए, रस्ट रोग जो है ना किस फसल में होता है? रस्ट रोग गेहूं में। किस में होता है? बताइएगा, आरएच फैक्टर जो है ना किसके नाम पे रखा गया है? बंदर के नाम पर, ठीक ना। तो आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा, आरएच फैक्टर का खोज किसने किया है? आरएच फैक्टर का खोज किसने किया है?